जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेट 1 देख लिया होगा रिवीजन का पर्पज़ से। ये आपका सेट 2 है। याद रखिए कि सेट 1 और सेट 2 उर्दू अदब के देखने के बाद से फिर इंशाअल्लाह आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वक्त भी अब नहीं है। तो आप लाइव क्लास का जो 100 ग्रामर का क्वेश्चन है वो देख लें एक बार, और ये 2 वीडियो देख लें, मुकम्मल तौर से आपकी तैयारी हो चुकी है। देखते आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब देंगे राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ये आपका रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने इससे पहले कई बार पढ़ा चुका इस वीडियो को। सही जवाब ऑप्शन बी लाहौर में। एक और सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब 1915। याद रखिएगा 1915 में लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 77 है, आसारुस सनादीद किस ज़बान में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसारुस सनादीद किस ज़बान में है? सही जवाब ऑप्शन सी उर्दू में है। नेक्स्ट होते हैं सवाल नंबर 78 में है, गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है कि गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली थी? सही जवाब ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान ने, और यही उन्होंने अलीगढ़ भी कायम किया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर देखते हैं 79 में, मछली शहरी कहाँ वाक़ है? मछली शहर कहाँ वाक़ है? मछली शहर कहाँ वाक़ है? सही जवाब जी सही जवाब ऑप्शन है जौनपुर में। सवाल नंबर 80 देखते हैं, इनमें से कौन सलाम मछली शहरी की तसनीफ़ करदा नहीं है? जी इनमें से कौन सलाम मछली शहरी की तसनीफ़ करदा नहीं है? मेरे नगमे, दिल की धड़कन, नीरंग ख्याल, पायल। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है कि दिल की धड़कन की तसनीफ़ नहीं है, मेरे नगमे, नीरंग ख्याल और पायल सलाम मछली शहरी की तसनीफ़ करदा बुक है। देखते हैं सवाल नंबर 81 में, मशहूर शायर का सुहेल अज़ीम का पूरा नाम क्या है? मशहूर शायर सुहेल अज़ीम का पूरा नाम क्या है? जी ये आपसे पूछ सकता है इम्तिहान के अंदर। आप क्या जवाब देंगे कि सही जवाब होगा ऑप्शन बी सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख पूछता है सवाल नंबर 82 में, 4 चेहरे आदमी के रूप किसकी तसनीफ़ है? जी 4 चेहरे आदमी के रूप किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब देंगे आप ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही है, सुहेल अज़ीम की है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं 80 में 83 क्वेश्चन है, मदाहिए शायरी का मजमूआ शौक़ तहरीर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मदाहिए शायरी का मजमूआ शौक़ तहरीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 83 है। सही जवाब देंगे, सही जवाब ऑप्शन डी है, सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब हैं। सवाल देखते हैं सवाल नंबर 84 में, सैयद मोहम्मद जाफ़री के जाए पैदाइश कहाँ है? सैयद मोहम्मद जाफ़री की जाए पैदाइश कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में है। 85 के बाद देखते हैं 86 में, 85 में सवाल क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़री नहीं, इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका जवाब यहाँ दिखा रहे हैं आपको हम कि 85 का सही जवाब होगा आपका, बताइए कि जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है मोहम्मद जाफ़री की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 86 में, शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? जी शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th का है। जी 8, 9, 10 से क्वेश्चन आपके इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं, सक्षमता 1 में भी पूछे गए थे। तो आपको ये 2 वीडियो सैनिक रिवीजन का सेट नंबर 1, रिवीजन का सेट नंबर 2 आपको दोनों देख लेना होगा, और ग्रामर का जो 100 क्वेश्चन है वो भी आपको देख लेना होगा। ये तीनों देखने के बाद से मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो और टीचरों की तरह और असातिज़ा की तरह आप भी PDF लेकर के मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, जो आपके हक़ में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जी 86 में है कि शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब देंगे, ऑप्शन का सही होगा ऑप्शन
ए सही है, सैयद मोहम्मद अली इनका पूरा नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 87 में, हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था? हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था? क्वेश्चन नंबर 87 है। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, शाद अजीम आबादी हैं जिनको हुकूमत बरतानिया ने खान बहादुर के खिताब से नवाजा था। देखते हैं सवाल नंबर 88 में, हयात फरियाद और सरोज मस्ती किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब देखेंगे आप तो आपको मिलेंगे जनाब शाद अजीम आबादी साहब, बहुत ही फुल राइटर हैं। सवाल नंबर 89 में, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ये तमाम स्टूडेंट को मालूम होगा जो क्लास 10th में है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या? मुस्तफ़ा रज़ा। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 90 में, शबनम कमाली की तसनीफ़ नहीं है? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, गुलहाय अक़ीदत। ये आप 4 विकल्प देख रहे हैं। 4 विकल्प में ऑप्शन डी जो है इनका नहीं है, बल्कि ऊपर ए, बी और सी, ये तीनों शबनम कमाली साहब की तसनीफ़ है, यानी कि 90 का ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 91 में, शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है? जी, शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है? जवाब देंगे आप, शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है। तो सही जवाब 91 तसद्दुक़ हुसैन। जी, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तसद्दुक़ हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 92 में, शौक़ लखनवी की तसनीफ़ नहीं है? ज़हर इश्क, बुखार इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। तो पूछ रहा है कि शौक़ लखनवी की तसनीफ़ कौन सी नहीं है? सही जवाब बुखार इश्क इनकी नहीं है, ए, सी और डी इन्हीं की तसनीफ़ है। देखते हैं सवाल नंबर 93 में, किस शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमारात की आलमी मुशायरे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी, ज़फ़र गोरखपुर ने इन लोगों की नुमाइंदगी की है। देखते हैं सवाल नंबर 94 में, अब्दुल गफ़ार शाहबाज की जाए पैदाइश कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब्दुल गफ़ूर शाहबाज की जाए पैदाइश कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी से होगा कि बिहार में इनकी पैदाइश हुई है। सरमीरा बाड़ एक जगह है 1860 में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 95 में, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। अब्दुल गफ़ूर शाहबाज इसके मुसन्निफ़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 96 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? जी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन बी, अब्दुल रऊफ़। सवाल नंबर देखते हैं 97 में, ज़ाद एतदाल नुक़्ते नज़र तश्कील जदीद किसकी तसनीफ़ है? ज़ाद एतदाल नुक़्ते नज़र तश्कील जदीद किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए, अब्दुल मुगनी साहब की ये तसनीफ़ है। नेक्स्ट देखते हैं 97 के बाद देखते हैं 98 में, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब उनके वालिद का नाम था अब्दुल्लाह बेग। क्या था? अब्दुल्लाह बेग। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 99 देखते हैं, उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब आपका 99 का सही जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 100, तिफ़ल हजाम, मोदी खाना और खटमलनामा किसकी तसनीफ़ है? जी, तिफ़ल हजाम, मोदी खाना, खटमलनामा किसकी तसनीफ़ है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब क्या होगा? जी, सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, ग़ुलाम हमदानी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 101 में, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? जी, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब, ये क्वेश्चन आपको सक्षमता 1 में पूछा गया था। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, सैयद अताउल हक। देखते हैं सवाल नंबर 102 में, इनमें से कौन कमर जहाँ की तसनीफ़ नहीं है? चारागर, आवारा, अजनबी चेहरे, मेयार। सही जवाब क्या होगा? कमर जहाँ की तसनीफ़ नहीं है, आवारा। ये मजाज लखनवी की एक तसनीफ़ है, आवारा कमर जहाँ की तसनीफ़ नहीं है। सवाल नंबर देखते हैं 103 में, कमर जहाँ की जाए पैदाइश कहाँ है? जी, कमर जहाँ की जाए पैदाइश कहाँ है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बिहार में, जो समस्तीपुर ज़िला में है। देखते हैं सवाल नंबर 104 में,
कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? जी, कृष्णचंद्र के वालिद साहब का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा दे सकते हैं कमेंट में अगर जानते हैं तो, नहीं तो जवाब का इंतजार कीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी, गौरी शंकर। सवाल नंबर देखते हैं 105 में जब खेत जागे किसकी तसनीफ है? ये आपके सवाल क्लास 9 के क्वेश्चन, 9 के बुक का क्वेश्चन है। जब खेत जागे किसकी तसनीफ है? सही जवाब ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र जी की है, जब खेत जागे। सवाल नंबर 106 देखते हैं, वह शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है? वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 106 सही जवाब ऑप्शन आपका ए, कलीम आजी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 107 में मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? यह आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 26 का क्वेश्चन है कि मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, फिदा हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 108 में मीज़ानुत तिब और तिब्बुल कबीर किसकी तसनीफ है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्लास 10 के क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मुबारक अज़ीम आबादी की तसनीफ है जो फ़ारसी ज़ुबान में है। सवाल नंबर देखते हैं 109 में मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे? जी, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे, ये आपको जवाब देना है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 110 में फ़लसफ़ा हुस्न इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? फ़लसफ़ा हुस्न इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, सही जवाब का होगा ऑप्शन ए, मेहदी अफादी है। देखते हैं सवाल नंबर 111 में उर्दू के अव्वलीन नाविल नगार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से क्लास 6 से ऊपर जितने टीचर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू के अव्वलीन नाविल नगार किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 112 में इब्नुल वक्त, जी इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह के खालिक का नाम बताइए। इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह के खालिक का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? आप जानते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हमारे जवाब का इंतज़ार कीजिए। सही जवाब होगा आपका डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 113 में प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए थे? जी, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, छपरा ज़िले में इनकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14 में प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान काबिनेट दर्जा की वज़ीर भी रहे हैं, उस वक़्त किसकी हुकूमत थी? जी, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान काबिनेट दर्जा के वज़ीर रहे हैं, इस वक्त किसकी हुकूमत थी? क्वेश्चन नंबर 100 आपका 14 है, सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब आपके आरजेडी के, किसके? आरजेडी के उस वक्त हुकूमत थी। देखते हैं सवाल नंबर 15 में अजीम शायर नेदा फाजली की जाए पैदाइश कहाँ है? नेदा फाजली की जाए पैदाइश कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जवाब उसका होगा ग्वालियर में। 16 है निगार अजीम का पूरा नाम क्या है? जी, निगार अजीम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, मलके महर निगार है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 117 में अक्स, गहन, गर्द आवारगी किसकी तसनीफ है? जी, अक्स, गहन और गर्द आवारगी किसकी तसनीफ है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, निगार अजीम साहब की है। गर्द आवारगी क्या है? सफ़रनामा है। अक्स और गहन क्या है? एक अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 118 में काबली वाला के मुसन्निफ़ कौन है? जी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काबली वाला क्लास 9 का क्वेश्चन है ना। काबली वाला के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 119 इस मुसग़्ग़र की मिसाल बताइए। ये 2-4 क्वेश्चन आपके आएंगे ग्रामर के, जो आपको कल रात में पढ़ाया गया था लाइव क्लास में। इस मुसग़्ग़र की पहचान पगड़, देग, देगची कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, देगची क्या इसमें मुसग़्ग़र है और देग क्या इसमें मुकब्बर है। सवाल नंबर देखते हैं 120 में आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? जी, ज़मीर है, सिफत है, इसमें फ़ेल है। तो ज़मीर बताया गया था आपको क्लास के अंदर कि खूबी और ख़राबी को हम क्या बोलते हैं? सिफत बोलते हैं। तो मीठा क्या है? सिफत है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 121 में शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन
ए मक्ता। और गज़ल के पहले शेर में क्या होता है? मतला होता है। पहले में मतला होता है, आखिर को मक्ता कहते हैं। और इसी मक्ता में शायर अपने नाम को पेश करता है, तखल्लुस रखता है। देखते हैं सवाल नंबर 122 में, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये कैसा जुमला है? अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये कैसा जुमला है? याद कीजिएगा, ये जुमला आपका शर्तिया है। शर्त लगा रहा है बारिश की, बारिश होगी तो नहीं आऊँगा, लिहाजा ये जुमला शर्तिया हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 123 में, जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल हो उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के एतबार से कि जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल उसे क्या कहते हैं? जी उसको कहते हैं उसको कहते हैं ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 124 में, बंदूक, कलम, हथौड़ी वगैरह इस्म की कौन सी किस्म है? इसमें आला है, इसमें नकरा है, इसमें जामिद है, या इनसे मज़कूरा सभी है? सही जवाब ये तमाम चीज़ जो औजार हैं, लिहाजा आपको इसमें आला पर टिक लगाना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 125 में, नाविल इब्नुल वक्त के नाविल नगार कौन है? नाविल इब्नुल वक्त के नाविल नगार कौन है? जो मैंने आपको बताया था कि ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ये हैं जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 126 में, गज़ल का वह वजूद फ़ारसी के किस सिन्फ़ शायरी से अमल में आया है? गज़ल का वजूद फ़ारसी के किस सिन्फ़ शायरी से अमल में आया है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, कसीदे से आया है। देखते हैं सवाल नंबर 127 में, उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब किसकी तस्लीम की जाती है? उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब किसको तस्लीम किया गया है? बताएंगे आप, तो इसका सही जवाब होगा आपको 127 का सही जवाब मिलेगा आपको मुक़दमा शेर व शायरी, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। सवाल नंबर देखते हैं 128 में, उर्दू मरसिया को जिसने बाम उरूज पर पहुंचा दिया वह शायर कौन है? उर्दू मरसिया को जिसने बाम उरूज पर पहुंचा दिया वह शायर कौन है? अनीस, मीर ज़मीर, सौदा, मीर मुस्तहसन खलीक। क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा, मीर अनीस साहब हैं, जिन्होंने शायरी में मरसिया में कमाल पैदा किया था। सवाल नंबर 129 में है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अव्वलीन नसर नगार कौन थे? जी फोर्ट विलियम कॉलेज के अव्वलीन नसर नगार कौन थे? ये आपके क्लास इंटर का भी क्वेश्चन हो सकता है और है भी। जवाब मीर अहमद दहलवी साहब हैं, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में बैठकर अपनी एक बहुत बड़ी दास्तान लिखा था जिसका नाम था बागो बहार। जी तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सवाल 130 में, मुक़दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है? मुक़दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब एहतशाम हुसैन है। कौन है? एहतशाम हुसैन है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। क्या है? सी है। देखते हैं सवाल नंबर 131 में कि किस सिन्फ़ शायरी के लिए सौदा की शोहरत हुई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंटर का क्वेश्चन है, क्लास इंटर का, इसलिए कहता हूँ 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 तक के क्वेश्चन आपके इसमें पिरो दिए गए हैं। इस सब के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद और लाभदायक साबित होगा। तो बताइएगा किस सिन्फ़ शायरी के लिए सौदा मशहूर हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, कसीदा गोई में। देखते हैं सवाल नंबर 132 में, नज़म बरके कलीसा किस शायर की तख्लीक है? ये भी क्वेश्चन आपका इंटर लेवल का है। नज़म बरके कलीसा किस शायर की तख्लीक है? सही जवाब अकबर इलाहाबादी साहब के, भी क्वेश्चन आपका इंटर क्लास का ही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 133, नाविल आग का दरिया के मुसन्निफ़ कौन है? ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा कुर्रतुल ऐन हैदर जी हैं। कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 134 में कि रज्ज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? रज्ज़ का ताल्लुक़ याद रखिएगा, पूछ दे इम्तहान में कि मरसिया की अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं, तो आप बताएंगे कि मरसिया की अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 8 हैं। उसी 8 में से एक रज्ज़ भी आता है। रज्ज़ है, जंग है, बीन है, शराफा है, रुखसत है, आमद है, चेहरा है। ये 8 में से कोई एक पूछता है और पूछता है कि शायरी किस सिन्फ़ से है, आप चुनेंगे कि मरसिया है, मरसिया है। याद रखिएगा कि रज्ज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, तो जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मरसिया के ताल्लुक़ से है, क्योंकि मरसिया एक बाप है, उसके 8 बेटे हैं,
रज्ज़, शहादत, जंग, बीन, चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, ये 8 में से कोई एक देता है और पूछता है इसका ताल्लुक किस दिन पे शायरी से है, आप टिक मारेंगे कि मरसिया से है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 135 में, बाले जिब्रील के मुसन्निफ़ कौन है जी। बाले जिब्रील के मुसन्निफ़ कौन है, ये भी क्लास 9 के क्वेश्चन में से है, जनाब अल्लामा इकबाल साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 136 में, उर्दू में अवामी शायर के लक़ब से किसको पुकारा जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि अवामी शायर के लक़ब से किसको पुकारा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर के लक़ब से पुकारा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में, 37 में, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमुआ है। 137 का सही जवाब अगर आप जानते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हमारे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। तो सही जवाब होगा अपने दुख मुझे दे दो, ये जनाब ऑप्शन बी जवाब सही है, बेदी जी का है ना, किसका है, राजेंद्र सिंह बेदी जी का है। ये भी आपके क्लास 10 के क्वेश्चन है। सवाल नंबर 138 देखते हैं, उर्दू शायरी में मरसिया का आगाज़ किस ज़बान के ज़ेर असर हुआ है। उर्दू शायरी में मरसिया का आगाज़ किस ज़बान के ज़ेर असर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फ़ारसी के तवल्लुक से। देखते हैं सवाल नंबर 139 में, किसी शख्स की मौत पर जो मातमी अशार कहे जाते हैं उसे क्या कहते हैं जी। किसी शख्स की मौत पर जो मातमी अशार कहे जाते हैं उसे शेरी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। सही जवाब, जब किसी शख्स के मरने के बाद कोई अशार पढ़ा जाता है उसको हम मरसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरसिया बोलते हैं। सवाल नंबर 140, इस्लाहुन निसा किसकी तसनीफ़ है जी। इस्लाहुन निसा किसकी तसनीफ़ है। ये चारों नाम दिया ना, चारों लेडीज़ लोग हैं, किनका चुनेंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, रशीदतुन्निसा की है, यानी 140 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 141 में, मौलवी अब्दुल हक को किस लक़ब से याद किया जाता है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए, बाबाए उर्दू के नाम से इनको याद किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 142 में, वली दक्नी की मजमू कलाम को किस नाम से याद किया जाता है। वली दक्नी के मजमू कलाम को किस नाम से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, कुल्लियात वली के नाम से, कुल्लियात वली के नाम से। सवाल नंबर 143 है, उर्दू मसनवी को किस शायर ने बामे उरूज पर पहुंचाया। उर्दू मसनवी को किस शायर ने बामे उरूज पर पहुंचाया। याद रखिएगा, उर्दू के मसनवी के बारे में आ जाए तो आप किसको चुनेंगे, मीर उर्दू मसनवी। क्वेश्चन 143 है, सही जवाब होगा आपको मीर हसन को, किसको, मीर हसन को। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 144 है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मरातुल उरूस है, किसकी है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की है। नेक्स्ट देखते हैं, नावल फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है। नावल फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है, सरशार, सदर लखनवी, नज़ीर अहमद, हादी रसुआ। क्वेश्चन नंबर 145 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा, सरशार जी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 146 में, उर्दू ज़बान में सबसे पहला नावल मरातुल उरूस के नावल नगार कौन है। जो मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन से पहले में कि ये जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की ये तसनीफ़ है मरातुल उरूस, जो उनकी पहली नावल है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 147 में, पतरस बुखारी के मज़ामिन कैसे हैं जी। पतरस बुखारी के मज़ामिन कैसे हैं। सही जवाब, उनके मज़ामिन जो है मज़ाहिया हैं। क्या हैं, मज़ाहिया हैं। सवाल नंबर 148 में है, ज़ैल में कौन ज़ाती नौइयत के हैं। ज़ैल में कौन ज़ाती नौइयत के हैं। देखिए, ज़ाती नौइयत के निजी कौन होता है, ये आपका ख़त होता है। क्या होता है, ख़त होता है। अब 2 क्वेश्चन जो रह गया, मैं आपको सिर्फ ऐसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में आपको जवाब देना होगा, जिसमें सिर्फ एक बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो है सवाल नंबर 149। सवाल नंबर 149 में आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल 149 में एक सवाल है कि वह नज़म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल होती है उसे क्या कहते हैं। वह नज़म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब देंगे आप, ऑप्शन ए मसलस, ऑप्शन बी मुसद्दस, ऑप्शन सी मखमस, ऑप्शन डी रुबाई। फिर याद रखिए, वो नज़म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, मसलस, मुसद्दस,
मखमस, रुबाई। चलिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ सिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और इम्तिहान में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नंबर 1, 2 लाइन के शेर हो, 3 लाइन के शेर हो, 4 मिसरे का शेर हो, 5 मिसरे का शेर हो और 6 मिसरे का शेर हो। तो 2 का है तो उसको हम बोलेंगे दोहा। क्या बोलेंगे? दोहा बोलेंगे। ठीक है। 3 लाइन का हो तो मसलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मसलस। मसलस से रहेगा। और 4 का है तो रुबाई और 5 का है तो मखमस। क्या है? मखमस। 6 का है तो मुसद्दस। 2 का दोहा, 3 का मसलस, 4 का रुबाई और 5 का मखमस और 6 का मुसद्दस। पूछेगा इम्तिहान में कि 4 लाइन के मिसरे को क्या कहते हैं, 5 लाइन के मिसरे को क्या कहते हैं, 6 लाइन के मिसरे को क्या कहते हैं। तो काउंटिंग लिख लीजिए, 2 3 4 5 6। 2 का दोहा, 3 का मसलस, 4 का रुबाई, 5 का मखमस और 6 का मुसद्दस कहते हैं। ठीक है। और सवाल नंबर 50 में एक है कि अफसानी मजमुआ गहन किसकी तख्लीक है। अफसानी मजमुआ गहन, गरहन किसकी तस्नीफ है। एक होता है गहन, एक होता है गरहन। यहाँ पर क्या है? गरहन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गरहन पूछ रहा है। तो गरहन किसकी है? तो यार क्या ये है ना, गरहन किसकी है? तो अब बताएंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी का है। और गहन पूछ दे तो बताएंगे सोहेल अजीम। गहन किसका है? नगारे अजीम का है। गहन है नगारे अजीम का और ये गरहन है वो राजेंद्र सिंह बेदी का है। उम्मीद करता हूँ हमारी बात से आप मुतमईन होंगे। तो ये 2 वीडियो यानी कि सेशन 1 जो रिवीजन का है, सेशन 2 जो रिवीजन का है और ये ग्रामर का 3 वीडियो देखो, मुकम्मल तौर से कामयाबी आपके हाथ में है और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। साथ में मेरी दुआ भी है, आप भी दुआ करना, मेहनत करना, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें। और एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को फौकानिया, मौलवी, मैट्रिक, इंटर, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड की तैयारी आपको करना है तो आप मेरे इस चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर उनको विजिट कराइए, उनको सब्सक्राइब कराइए और हमसे रब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह मुकम्मल तो उनको बेसिक तौर से उनको ग्रामर के साथ साथ उनके लिटरेचर भी पढ़ाऊँगा। फिर मिलता हूँ किसी खास वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।